क्या आपको बार बार नीट में नाकामयाबी की वजह से डॉक्टर बनना नामुमकिन लगता है तो मायूस होना छोड़ दीजिए। तालीमी दुनिया में एक नया नाम एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एलोपैथी मेडिकल साइंस। हम बदलेंगे आपके डॉक्टर बनने के ख्वाबों और उमंगों को हकीकत में। हमारे यहाँ तजुर्बेकार और आला तालीम याफ्ता उस्तादों की निगरानी में स्मार्ट डिजिटल और एयर कंडीशन क्लासेस, प्रैक्टिकल और ऑनलाइन क्लासेस, जदीद लैब और मज़ीद बेहतरीन सहूलियात दस्तियाब है। हमारे इंस्टीट्यूट में तमाम कोर्सेज़ के लिए दाखिले जारी है, जैसे कि BEMS बैचलर ऑफ इलेक्ट्रोपैथी मेडिकल साइंस, MD डॉक्टर ऑफ इलेक्ट्रोपैथी मेडिकल साइंस, DEMS डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोपैथी मेडिकल साइंस। दाखिले के लिए आज ही राब्ता पैदा करें। एड्रेस एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी मेडिकल साइंस बिसाइड सेंट फ्रांसिस जेवियर जूनियर कॉलेज, बरकतपुरा, हैदराबाद। मोबाइल नंबर 8712826346, 8712826347। हमारी वेबसाइट है www.aiems.co.in। चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज़ मोहम्मद आजम अली। फलकनुमा रोड ओवर ब्रिज ROB का जुमे को वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर और AIMM के सदर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इफ्तिताह किया। तवील ताखिर के बाद 2021 में शुरू होने वाला ये मंसूबा बिलाखिर मुकम्मिल हो गया। जुमेरात को मजदूरों को पुल पर छोटे मोटे काम करते देखा गया। ROB को GHMC और साउथ सेंट्रल रेलवे ने मुश्तरका तौर पर 47.1 करोड़ रुपये की लागत से तामीर किया है। 360 मीटर लंबा पुल पुराने पुल पर ट्रैफिक की भीड़ को कम करने में मदद देगा। चंद्रायन गुट्टा और उससे आगे चार मीनार की तरफ जाने वाली ट्रैफिक नए ROB का इस्तेमाल करेगी। नए ROB की ज़रूरत उस वक्त महसूस की गई जब मौजूदा ROB अगरचे अहम था, चंद्रायन गुट्टा था पहाड़ शरीफ सड़क पर गाड़ियों की आमदोरफ्त में इजाफे की वजह से नाकाफ़ी हो गया था। पुराने पुल पर तवील ट्रैफिक जैम बाकायदगी से देखा गया, जिससे हुक्काम को मुतवाज़ी पुल तामीर करने पर मजबूर किया गया। आवाम की नक़्ल हरकत की सहूलत के लिए पुल पर पैदल चलने के लिए अलग जगह है। पुल पर गाड़ियों की नक़्ल हरकत को आसान बनाने के लिए हुक्काम ने हाल ही में पुल के जुनूबी जानिब कुछ ढांचों को मुनहदिम कर दिया था। पुल के अप्रोच स्ट्रेच पर एक नई सड़क भी बिछाई गई है। नीचे रखो, रेडी। थोड़ा नीचे ले चलो जी। आज फलकनुमा RO ब्रिज का इनाग्रेशन अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह आज की इब्तिदाई तकरीब के अंदर हैदराबाद के रुकने पार्लिमान नक़ीब मिलत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर जनाब पूनम प्रभाकर साहब और हैदराबाद मेयर जनाब विजय लक्ष्मी मैडम साहबा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली, अरकान बल्दिया, अरकान काउंसिल आज की इस इब्तिदाई तकरीब में शिरकत किए। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के फजल व करम से जो आवाम की जो तकलीफ़ थी उस तकलीफ़ को देखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबाना नुमाइंदगी के ऊपर 52 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से इस ब्रिज का इफ्तिताह अमल में आया और अल्लाह के करम से आज ही से इस ब्रिज को खोल दिया जाएगा आवाम के लिए। आवाम को जो तकलीफ़ थी उस तकलीफ़ को दूर करना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद था, क्योंकि जो लोग बाहर का चंद्रायन गुट्टा से इंजन बोली और कोठी चार मीनार को जाने वाले आवाम के लिए काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था। उसको देखते हुए, क्योंकि यकीनन इस ब्रिज की तामीर में थोड़ी ताख़ीर ज़रूर हुई, लेकिन क्योंकि इसकी वजह यही है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से तो दोनों जानिब से ब्रिज की तामीर मुकम्मिल हो चुकी थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मसला था जो रेलवे का, उसकी वजह से थोड़ा ताख़ीर हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ऐवान पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाई कि 2 ब्रिजेस जो फलकनुमा और शास्त्रीपुरम का जो
ब्रिजेस है उसकी तामीर की जो ताख़ीर हो रही है उससे आवाम को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। कहकर ऐवान पार्लियामेंट में आवाज़ उठाए, उसके बाद में इन दोनों कामों को तेज़ी के साथ काम किया गया। अल्लाह के करम से फलकनुमा ओआर कंप्लीट हो चुका है और शास्त्रीपुरम का भी इंशाअल्लाह ताला अनक़रीब वो भी मुकम्मल हो जाएगा।